हेलो स्टूडेंट्स। अब हम ये क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 जेई एडवांस्ड के लेवल के हिसाब से थोड़ा सा आसान है। तो क्वेश्चन क्या है ये समझते हैं। तो यहाँ पे टोटल दो कन्फिग्रेशन दिए हैं और हर एक कन्फिग्रेशन में 6 प्लेट्स है। प्लेट्स आर लार्ज और दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल है। 1 माइक्रोमीटर डिस्टेंस दिया है किसी भी दो प्लेट के बीच में, तो वो डिस्टेंस स्मॉल है। और हर एक प्लेट के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू दी है। यहाँ पे इधर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यूज दी है। अब पूछा क्या है देखो। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें ये चार ऑप्शंस ट्रू है या फॉल्स ये वेरीफाई करना है। तो पहला ऑप्शन में क्या बोला है कि रीजन 4 ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 1 यानी कि यहाँ पे द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ये कैसे चेक करेंगे देखो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कैपेसिटर का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो जब भी हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज करते हैं, मान लो यहाँ पे चार्ज है प्लस सिग्मा और इधर चार्ज है माइनस सिग्मा। तो हमें पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव प्लेट रहेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पैरेलल रहते हैं। एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट विद इन द प्लेट्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है सिग्मा डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट। और प्लेट के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है 0। तो इस कंसेप्ट का हमें यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो पैरेलल प्लेट्स दिए हैं कॉन्फ़िगरेशन 1 में, इसको हम 3 कैपेसिटर में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला कैपेसिटर, ये हो गया दूसरा कैपेसिटर और ये हो गया तीसरा कैपेसिटर। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि 3 कैपेसिटर एक दूसरे को पैरेलल रखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये रहेगी ई। और कैपेसिटर के बाहर, अब ये रीजन 2 जो है ये दोनों भी कैपेसिटर के बाहर है। पहला कैपेसिटर के भी बाहर है और दूसरे कैपेसिटर के भी बाहर है। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आनी चाहिए। रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से रहेगी पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव प्लेट और इसकी वैल्यू भी ई ही रहेगी। और रीजन 4 इज ऑल्सो आउटसाइड ऑफ द कैपेसिटर। तो किसी भी कैपेसिटर का पार्ट नहीं होगा रीजन 4। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी। और रीजन 5 में इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज रहेगी, उसकी वैल्यू भी सेम ही रहेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन में ये बोला है कि रीजन 4 के लिए इन कॉन्फ़िगरेशन 1 इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, जो कि सही है। तो ए वाला ऑप्शन हो गया सही। अब सेकंड केस में क्या बोल रहा है, इन रीजन 3 ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 2 यानी कि यहां की बात हो रही है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा नॉट डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट। अब इसको कैसे कर सकते हैं देखो। अब यहाँ पे ऐसे कैपेसिटर हम नहीं ले सकते इधर, क्योंकि इधर चार्ज अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे कॉन्फ़िगरेशन को। तो इसको हम, जो 2 नंबर की प्लेट है और 3 नंबर की प्लेट है, इसको एक कैपेसिटर की तरह ट्रीट करेंगे। और 4 और 5 नंबर की जो प्लेट है इनको दूसरे कैपेसिटर की तरह ट्रीट करेंगे। और जो पहली और लास्ट प्लेट है इसको हम तीसरे कैपेसिटर की तरह ट्रीट करेंगे। तो ऐसे टोटल यहाँ पे 3 कैपेसिटर हो गए। तो 2 छोटे छोटे कैपेसिटर एक बड़े कैपेसिटर के अंदर है। तो इस टाइप का हम कॉन्फ़िगरेशन ट्रीट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड्स दिखाते हैं। जो बड़ा कैपेसिटर है यानी कि फर्स्ट प्लेट और लास्ट प्लेट, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव प्लेट रहेगी। ऐसे पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव प्लेट। और जो छोटे छोटे कैपेसिटर है अंदर के, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे उल्टे डायरेक्शन में रहेगी, पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव प्लेट। तो ये रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इस रीजन में, रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, यहां की बात कर रहा हूं मैं रीजन 2 की। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉलर कैपेसिटर ये रहेगी E इक्वल टू सिग्मा नॉट डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट। और ये जो बड़ा कैपेसिटर है फर्स्ट और लास्ट प्लेट को लेकर हमने जो बनाया है, तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू रहेगी सिग्मा नॉट डिवाइडेड बाय 2 इप्सिलॉन नॉट, यानी कि इसकी वैल्यू रहेगी E बाय 2। अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो रीजन 1 में सिर्फ बाहर वाला जो बड़ा कैपेसिटर है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। तो उसकी वैल्यू है
E/2। रीजन 2 में ये दोनों भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रेजेंट है, छोटे वाले कैपेसिटर की भी और बड़े वाले कैपेसिटर की भी, और दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे को अपोजिट है। एक है E टुवर्ड्स लेफ्ट, दूसरी है E/2 टुवर्ड्स राइट। सो नेट डिफरेंस जो है वो आएगा E/2 टुवर्ड्स लेफ्ट। सो रेड कलर से मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा हूं। अब रीजन 3 में जो छोटे वाले कैपेसिटर्स है उसके वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगी, क्योंकि रीजन 3 दोनों भी कैपेसिटर के बाहर है। लेकिन रीजन 3 जो है, जो बड़ा वाला कैपेसिटर है, फर्स्ट और लास्ट प्लेट को लेकर जो हमने बनाया है उसके अंदर आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी बड़े वाले कैपेसिटर की वजह से, और वो रहेगी टुवर्ड्स राइट E/2। सो फिर से रीजन 4 में ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है, तो पार्शियली कैंसिल हो जाएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी टुवर्ड्स राइट, और उसकी वैल्यू रहेगी E/2। तो सिमिलरली रीजन 5 में इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ जो बाहर वाला बड़ा कैपेसिटर है उसकी वजह से रहेगी, और उसकी वैल्यू रहेगी E/2 टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट नाउ। अब रीजन 3 की बात हो रही थी, तो रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है? E/2 आ रही है। E/2 यानी कि E/2, तो इसकी वैल्यू है सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 इप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा नॉट डिवाइडेड बाय 2 इप्सिलॉन नॉट। सो E की वैल्यू है सिग्मा नॉट डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट, सो E/2 की रहेगी सिग्मा नॉट डिवाइडेड बाय 2 इप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे बोला है सिर्फ सिग्मा नॉट डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट, तो ये गलत है। तो ए सही आया था अपना, बी गलत है। और थर्ड केस में क्या बोल रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट शीट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन 1 इज 5 वोल्ट। यानी कि इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, डेल्टा वी। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं देखो। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डी एक्स। सो फर्स्ट प्लेट से लेकर लास्ट प्लेट तक हमें इंटीग्रेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो पहले दो प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो ये जो टोटल इंटीग्रल है इसको हम 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। रीजन 1 के लिए अलग से इंटीग्रेशन निकालो, फिर रीजन 2 के लिए निकालो, फिर रीजन 3 के लिए, 4 के लिए एंड 6 के लिए, 5 के लिए। तो ऐसे हम इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है कांस्टेंट, सो dx का इंटीग्रेशन आएगा d, वेयर d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। अब ये जो सेकंड रीजन है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन आएगा 0 प्लस थर्ड प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E, और वो कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन फिर से आएगा E इंटू डी। फोर्थ रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 0, और फिफ्थ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा फिर से E इंटू डी। तो अपना पोटेंशियल डिफरेंस, नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ रहा है 3 इंटू ई डी। सो 3 इंटू सिग्मा नॉट डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज नाउ। 3 इंटू सिग्मा नॉट की वैल्यू दी है 9 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, सो 9 इंटू 10 टू द पावर -6। डी दिया है 1 माइक्रोमीटर, यानी कि 10 टू द पावर -6 मीटर। वोल्ट डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट, तो 9 इंटू 10 टू द पावर -12 दी है इसकी वैल्यू। तो ये कट के आएगा 3 वोल्ट्स। और यहाँ पे बोला कितना है? यहाँ पे 5 वोल्ट बोला है, तो ये भी गलत है, तो सी हो गया रॉन्ग। अब लास्ट ऑप्शन देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट शीट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन 2 इज, तो फिर से यहाँ पे वही करेंगे, डेल्टा वी फॉर कॉन्फ़िगरेशन 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अगेन ई डी एक्स। तो पहला वाला इंटीग्रेशन जो है वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ई जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रही है, तो ये इंटीग्रेशन पॉजिटिव आएगा। और दूसरे वाले रीजन के लिए इंटीग्रेशन की वैल्यू एग्जैक्टली उतनी ही आएगी, लेकिन निगेटिव आएगी, क्योंकि ई अपोजिट डायरेक्शन में है। तो होगा क्या? पहले वाले रीजन का इंटीग्रेशन और दूसरे वाले रीजन का इंटीग्रेशन ये एक दूसरे के साथ कैंसिल करेंगे। सिमिलरली तीसरे वाले रीजन का इंटीग्रेशन और फोर्थ वाले रीजन का इंटीग्रेशन ये भी एक दूसरे के साथ कैंसिल करेंगे, तो बचता क्या है? सिर्फ फिफ्थ रीजन का इंटीग्रेशन। सो दिस विल बी इक्वल टू, पहले 4 हो जाएगा एक दूसरे के साथ कैंसिल, डायरेक्टली मैं पांचवे का इंटीग्रेशन लिख रहा हूं, तो ई की वैल्यू है E/2 इंटू डी आएगा।
सो विच इज नॉन जीरो। लेकिन यहाँ पे आंसर में इधर जीरो बोला है तो ये भी गलत हो जाएगा। सो आंसर इज ओनली ऑप्शन ए।